हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे संस्कृत हब चैनल में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और वर्णमाला के बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त की तब हमने बात की थी उच्चारण स्थान की भी। तो आज हम इस वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं, यानी कि मुख के हम किस स्थान से करते हैं, उसकी जानकारी होना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है जिसकी नॉलेज हम सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आज हम जानते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे ईजी तरीके से लेकर आई हूँ। हमने यहाँ पर ये सूत्र लिखा है, यहाँ से अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, ये संस्कृत का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि देखिए, इस सूत्र में बहुत ही अच्छे से, जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी वर्णों को बहुत अच्छे से पिरोया गया है, बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है। और ये सूत्र याद करने के बाद हमें वर्णों में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा वर्ण कहाँ बुलता है, कहाँ नहीं बुलता है। अ कहाँ से याद करना है हमें, यानी कि कंठ से बुलेगा, ई कहाँ से बुलेगा, उसकी दिक्कत नहीं होगी अगर हमने ये सूत्र याद कर लिए हैं तो देखिए, अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ से स्वर। देखिए, हमारे स्वर है अ स्वर है। कु से आता है हमारा कवर्ग। देखिए, अ और आ ये हमारे स्वर हो गए। कु का मतलब है कवर्ग, यानी कवर्ग के सारे अक्षर क ख ग। ह हमारा कैसा वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। ये हमारा अंतस्थ नहीं है, ये हमारा ऊष्म वर्ण होता है ह। तो अ कु ह। और विसर्ज, विसर्जनीयाना मतलब विसर्ग, एक होता है हमारा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग हमारा देखिए, ना ही ये हमारा स्वर है, ना ही व्यंजन है, ना ही अंतस्थ और ना ही ऊष्म, ये हमारा अयोगवाह शब्द है, वर्ण है, सॉरी, ये हमारा अयोगवाह वर्ण है। तो अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ है। स्वर, व्यंजन और ऊष्म ह, और साथ में एक अयोगवाह यानी कि विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ये वर्ण कंठ बोले जाते हैं। इसके बाद है ई चू य शानाम तालु, यानी ई जो हमारा स्वर है। देखिए, कोई भी आपका सूत्र होगा उसमें सबसे पहले स्वर आएगा, उसके बाद आपका व्यंजन आएगा। चू से हम हुआ चवर्ग, यानी च छ ज झ य हमारा अंतस्थ है और श हमारा ऊष्म है। तो इनका उच्चारण स्थान ई चू य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या हुआ? तालु। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है। कंठ, कंठ तो आपको पता ही है कि बिल्कुल ही गले के बीच में जो होता है, ये गले के बिल्कुल अंतरे भाग से जो बुलता है वो कंठ होता है। तालु आप बोलकर देखिए, ई चू य शानाम तालु, यानी ई जो बुल रहा है तो देखिए हमारे टंग ऊपर की तरफ, दांतों को दबाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ई च छ ज, तो वो हमारा तालु वर्ण होता है। ऐसे री टू र शाणाम मूर्धा, यानी री भी हमारा स्वर है और टू से हुआ हमारा टवर्ग, यानी ट ठ ड ढ न। र और श, इनका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा है। देखिए यहाँ पर आया ना, यहाँ पे री स्वर है, ट ठ ड ढ न, र हमारा अंतस्थ है और श हमारा ऊष्म है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद है री तू ल सा नाम दंतः, यानी री हमारा स्वर है, तू से तवर्ग आया, यानी त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। देखिए, री तवर्ग ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। ऐसे ऊ पू पद मानियानाम ओष्ठौ, ऊ स्वर, उसके बाद पू से आया पवर्ग, यानी प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ पर सिर्फ दो ही वर्ण आएंगे। देखिए, सूत्र बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर और व्यंजन ही है, इसमें कोई भी अंतस्थ और ऊष्म नहीं है। ऊ और पू, यानी ऊ स्वर और पवर्ग, इनका ही उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके बाद है य म ग ण नानाम नासिका, यानी य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ये सारे जितने भी वर्ण हैं ये हमारे वर्ग के पंचम अक्षर हैं। ये देखिए, यहाँ पर इनका क्रम थोड़ा सा भिन्न कर दिया गया है, परंतु ये देखिए, ये हमारे सारे पंचम अक्षर हैं।
तो जो जितने भी हमारे ये पंचम अक्षर हैं, पंचम वर्ण है, ये हमारी नासिका से बोलते हैं। और साथ में इसका अनुस्वार, जो अनुस्वार है ये भी हमारा क्या है, अयोगवाह होता है। तो अनुस्वार भी हमारा कहाँ से बोलता है, नासिका से ही बोलता है। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट है ए दे तो कंठ तालु, यानी ए जो है ये हमारे कंठ तालु से बोलते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान एक ना होके दो है, यानी कि ये दो की सहायता से बोलते हैं। कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद है ओ दव तो कंठोष्ठम, यानी ओ है जो है वो हमारे कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं, यानी इसमें भी उच्चारण स्थान दो हो गए। वकार से दंतोष्ठम, जो हमारा वकार है, वकार क्या है हमारा, व अंतस्थ है, हमारा व क्या है, अंतस्थ है। जो हमारा व अंतस्थ है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ है, यानी कि ये दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। कुछ वर्ग हमारे जिह्वा मूलक वर्ण भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। इनमें ज़्यादातर यही ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं कि विसर्ग के बाद जो वर्ण होता है वो जिह्वा मूलक होता है। जैसे दुख लिखते हैं तो दू लिखकर भी बाद में हम विसर्ग लगाते हैं और फिर ख लिखते हैं, तो वो जो ख हुआ वो जिह्वा मूली है। अब आपका आया नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। वैसे इस नासिका के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया था कि नासिका से उच्चारित होने वाले हमारे ये पंचम वर्ण होता है, और इसमें अनुस्वार देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था ये भी अयोगवाह है। इसी का ये सूत्र है यहाँ पर नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार को नासिका से उच्चारित किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ पर, जैसे ये जो हमारे पंचम वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान तो मैंने बता दिया आपको नासिका है, लेकिन ये जो वर्ण है नासिका तो है ही, लेकिन नासिका के साथ साथ ये कंठ नासिका से बोला जाता है। इसका जो उच्चारण स्थान होगा ये कंठ नासिका भी कहलाता है। यहाँ पर अय जो है ये तालु नासिका से उच्चारित होता है। अण जो है ये नासिका तो है ही साथ में, लेकिन ये मूर्धा से भी उच्चारित होता है तो मूर्धा नासिका कहलाता है। न जो है वो दंत नासिका कहलाता है। म जो है वो ओष्ठ नासिका से उच्चारित होता है। तो इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं, यानी कि आप सूत्रों की सहायता से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। बहुत ही इजी सूत्र होते हैं, बस एक बार याद करने की ही देरी है। वैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, ई चू य शानाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, ए दयतो कंठतालु, ओ दोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। तो आप इस तरह से इन सूत्रों का उच्चारण अगर आप डेली रिवाइज करें तो आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से याद होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से अवगत हो गया होगा। अब आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को टाइमली देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।